क्लास 10 मैथ अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे मीनार के पाद बिंदु से और भवन के पाद बिंदु से, यानी मीनार और भवन दो एक फिगर है, तो हम मीनार और भवन बनाते हैं। मान लीजिए ये मीनार है, ठीक है, और ये भवन है। अब ये ज़मीन है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु है यानी बेस, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। मीनार का पाद बिंदु ये हुआ तो भवन का शिखर ये हुआ, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री। अब फिर बोल रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का पाद बिंदु ये है और मीनार का शिखर ये है, इसका कोण कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। अब बोल रहे हैं मीनार अगर 50 मीटर है, मीनार 50 मीटर लंबा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है? 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात की है, यानी ये भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। तो इस फिगर को देखिए, जिसमें ए बी मीनार है जो 50 मीटर लंबा है, डी सी भवन है और 30 डिग्री और 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी मीनार है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी मीनार है। ए बी मीनार है 50 मीटर का। उसके बाद भवन लिखेंगे। अब हम लिखेंगे एंगल को, ए सी बी बराबर 60 डिग्री और डी बी सी बराबर 30 डिग्री। डी बी सी बराबर 30 डिग्री है, ठीक है, हमने लिख दिया। और सबसे पहले देखिए, इस त्रिभुज में P और B की मदद से हम B को निकाल लेंगे और फिर इस B की सहायता से हम इस P को निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ए बी सी में ये B है, क्योंकि थीटा तो 60 डिग्री है, तो ये B है और ये P है। P और B टेन थीटा में होता है, तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर P/B। टेन वैसे लिखेंगे, थीटा हमारा 60 डिग्री है तो यहाँ पे 60 डिग्री लिखेंगे और P थीटा के सामने वाला P होता है, यानी ए बी हमारा P है जो मीनार की लंबाई है। B हमारा क्या है? BC। टेन 60 का वैल्यू होता है √3। ए बी कितना है? 50 मीटर है, तो ए बी की जगह हम लिखेंगे 50 मीटर। BC हमें नहीं पता, तो हम BC को वैसे ही उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे, BC को इससे गुना करेंगे और √3 के नीचे 1 है तो 50 को इस 1 से गुना करेंगे, BC √3 हो जाएगा और 50 वैसे ही उतर जाएगा। BC को हम वैसे लिखेंगे, ये इंटू में बराबर किस तरफ जाएगा? भाग में, तो 50/√3। इसको हम पहले वैसे रहने देते हैं, ठीक है। ये कुछ मीटर में आया है, BC हमारा निकल के आ चुका है। अब BC की मदद से हम ये निकालेंगे, तो ये B और ये P, क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो ये B और P सेम टेन थीटा में होगा, तो DCB में त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज DCB में। समकोण त्रिभुज DCB में क्योंकि टेन थीटा लगेगा, क्योंकि ये B है और ये P है। टेन थीटा कितना है? 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे। P थीटा के सामने वाला P यानी DC और B BC। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। DC कितना है? नहीं पता, DC को हम वैसे लिखेंगे। BC हमारा यहाँ पे निकला था 50√3, तो 50/√3 लिखेंगे। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, 1/√3 को वैसे ही उतारेंगे और DC को वैसे उतारेंगे /50। DC को वैसे उतारा और इंटू में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे ये नहीं होगा, बटे है ना, तो इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाएगा, √3 ऊपर और 50 नीचे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 1/√3 वैसे लिखेंगे इंटू DC √3 से गुना हो जाएगा, कीजिए बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है। DC √3 से गुना हो जाएगा, DC √3 बटा 50 वैसे उतर जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जगह नहीं है। DC, ये DC √3 जो है इस √3 से गुना हो जाएगा, जब ये क्योंकि क्रॉस में गुना होगा, क्योंकि बराबर है ना, तो DC √3 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा?
3 DC। क्यों आएगा? √3 सिर्फ 3 बचेगा इसलिए 50 को 1 से गुना करेंगे 50, DC वैसे उतारेंगे 50, ये √3 इंटू में बराबर किस तरफ जाएगा? भाग में। ठीक है, DC वैसे लिखेंगे 3 से भाग देते हैं 50 में, 3 से भाग देते हैं 50 में, जितना आंसर आ जाए। 3 एकन 3, 5 में 3 गया 2, 0, 3 छके 18, 2 बचा। अब ये 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, तो आंसर आया 16 होल नंबर 2/3। इतना मीटर हमारा आंसर है।